गुड मॉर्निंग, हाय हेलो दोस्तों। मैं महिपाल आना। इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा कि कैसे एंट्री की जाती है, कहाँ पे टिकट लिया जाता है, टिकट काउंटर कहाँ पे है, मेन गेट एंट्री कैसे की जाती है। और यहाँ पे आपने हर गेटों का मज़ा लिया होगा। राजा दरबार और आम दरबार जहाँ पे लगता था। और ये आपने अंगूरी बाग देखा, जो कि यहाँ पे अंगूर के बाग था वाइन बनाने के लिए। ये सोमनाथ गेट देखा, इसके ठीक पीछे लाइब्रेरी है। और ये ताजमहल का यहाँ से आपने सुंदर सा दृश्य देखा, काफ़ी अच्छा यहाँ से दिखता है। यहाँ पे आपने लाइब्रेरी देखी। जहांगीर को पढ़ने का काफ़ी शौक़ था। ये जहांगीर का महल हो गया, जो कि इस किले का प्रथम महल कहा जाता है। और ये शाहजहानी का महल देखा आपने। इसके ठीक बगल में झरोकों का महल। यहाँ से देखो काफ़ी सुंदर सा वातावरण बाहर का दिखता है। ये मोट हो गया, इसको सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान की गई थी, कहाँ तेंदुए छोड़े जाते थे, कहाँ घड़ियाल छोड़ी जाती थी। और ये रोशनारा का महल, जिनको पाल के आकार में बना रखा है, जहाँ पे शाहजहाँ को कैद किया गया। ये मुसलमान ब्रोज आपने देखा। और ये आपके सामने मीना मस्जिद। और आपको ले चलता हूँ मैं आज के ब्लॉग की ओर, दीवाने खास की तरफ। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है दीवाने खास। यहाँ पर शाहजहाँ ने अपने खास लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे, जैसे कि दूसरे राजाओं और मंत्रियों के साथ। यहाँ पर आपको दो सिंहासन दिखाई देंगे। ये वाला सिंहासन शाहजहाँ का, और इसके ठीक पीछे ये वाला सिंहासन जहांगीर का सिंहासन। जहांगीर के सिंहासन को बनाने के लिए बेंजलियम के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। सन 1803 में जब अंग्रेज़ों ने तोप के गोले से अटैक किया था, तब इस सिंहासन पर कैनन बॉल आकर गिरी थी। ये देख सकते हैं आप, कितना सुंदर सा दृश्य है ताजमहल का। और ताजमहल के पीछे यानी बाईं साइड यमुना नदी। 1803 ईस्वी से यहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ था। इसे जहांगीर तख्त के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो सामने आप जो मैदान देख रहे हैं, इसको मीना बाज़ार कहा जाता है। उस ज़माने में यहाँ पर महीने में एक बार बाज़ार लगाया जाता था। बादशाह यहाँ बैठते थे और रानी उनके ठीक सामने इस जगह पर बैठा करती थी। यहाँ पर सौदागर लोग बाहर से आते थे और बेशकीमती चीज़ यहाँ आकर बेचा करते थे। सौदागर लोग जहाँ से हम आए उस रास्ते से नहीं आते थे, बल्कि वो ठीक सामने के रास्ते से आते थे। यहाँ पर जितने भी बंद कमरे आप देख रहे हैं, उस समय इन कमरों में दस्तावेज रखने में उपयोग लाया करते थे। यानी दीवाने खास और दीवाने आम के सारे डॉक्यूमेंट इन्हीं कमरों में रखे जाते थे। यहाँ पे अभी बारिश शुरू हो चुकी है और यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है। यहाँ नीचे बने कमरों में टकसाल हुआ करती थी, जहाँ सोने और चांदी के मोहरे बनाई जाती थी। अकबर ने यहाँ इलाहाबाद किले और फतेहपुर सीकरी में ऐसी टकसाल बनवाई थी। आपके ठीक सामने नगीना मस्जिद, जिसको सन 1635 ईस्वी में शाहजहाँ ने हरम की स्त्रियों के लिए बनवाया था। इसे नगीना मस्जिद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस किले के बीचों बीच बनी है और इस किले की शोभा को बढ़ाती है। जैसे अंगूठी का नगीना कहा जाता है, वैसे ही ये नगीना है।
और अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और पहुँचते हैं इस जगह दीवाने आम की तरफ। इस जगह पर आम जनता का दरबार लगता था और यहाँ पर बादशाह अकबर बैठा करते थे और लोगों की परेशानियाँ सुनकर फैसला करते थे। अकबर ने यहाँ एक जंजीर लगाई थी जिसको कहा जाता था अदले जंजीर, यानी कि जस्टिस गेट, जो कि 30 फीट लंबी थी और सोने की बनी थी। जब भी उस जंजीर को खींचा जाता था तो अकबर तक पैगाम पहुंच जाता था कि आम जनता को कोई परेशानियां हैं। उसके बाद अकबर यहाँ आम दरबार लगाते थे। यहाँ बीच के हिस्से में बादशाह बैठते थे, उनके दोनों तरफ रानियाँ बैठती थी, नीचे उनके मंत्री बैठा करते थे और यहाँ ज़मीन पर आम जनता बैठती थी। बैठने के लिए कारपेट भी बिछवाई जाती थी। यहाँ से अगर आप इन पिलरों को देखेंगे तो ये आपको एक रो में नहीं दिखाई देंगे और एग्जिट गेट आपको पूरा दिखाई नहीं देगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आप एग्जिट गेट से इस तरफ देखेंगे तो आपको ये सारे पिलर एक रो में नज़र आएंगे। जो भी इंसान उस समय गलत होता था, बादशाह उसको कारावास, फांसी की सज़ा या कोड़े की सज़ा दिया करते थे और जो सही होते थे उसको इनाम देकर खुश करते थे। ये जो आप सामने महल देख रहे हैं, ये है इस किले का प्रथम महल, यानी कि जहांगीर महल, जो कि अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनाया था। इस गेट को बनाने के लिए राजस्थानी आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया था। इसको रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस ज़माने में जब यहाँ कोई भी रंगारंग कार्यक्रम या त्यौहार मनाया जाता था, तब यहाँ डांसिंग प्रोग्राम के लिए डांसर बुलवाए जाते थे, जो कि रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर यहाँ डांस किया करते थे। आगरे के किले का मुगल और मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक खास महत्व है, क्योंकि ये दोनों ही साम्राज्य आपस में कई बार भिड़े हैं। सन 1666 की गर्मियों में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल सम्राट औरंगजेब ने आगरे किले के शाही दरबार में उनके 50वें जन्मदिन के समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया था। शिवाजी महाराज अपने बेटे राजकुमार संभाजी के साथ 12 मई 1666 को औरंगजेब के जन्मदिन के लिए आगरा पहुंचे, लेकिन यहां आने के बाद औरंगजेब के सैनिकों ने उन्हें छल से दोनों को बंदी बना लिया। लगभग 3 महीने तक अपने वफादार सैनिकों के साथ इस किले में बंदी रहने के बाद शिवाजी महाराज और संभाजी 16 अगस्त 1666 के दिन यहाँ से मिठाई के बक्सों में छिपकर भागने में सफल हो गए थे। यहाँ जो सामने आप दीवार देख रहे हैं, वहाँ पर अकबरी महल हुआ करता था, लेकिन 1761 में जब भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने यहाँ आक्रमण किया था, तब इन्होंने ये महल पूरा ध्वस्त कर दिया था। ऊपर में जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ मुगल सैनिक खड़े होकर किले की सुरक्षा किया करते थे और युद्ध की स्थिति में वहाँ से तीर, भाले आदि चलाया करते थे। ये जो ढलान आप देख रहे हैं, अगर दुश्मन सेना अटैक के लिए आती है ऊपर, तो उन पे ऊपर से बड़े बड़े पत्थर, गोले इस ढलान से लुढ़काए जाते थे ताकि दुश्मन सेना चोटिल हो जाए। ये जो ज़मीन पर कटिंग आप देख रहे हैं, ये हैं स्पीड ब्रेकर, ताकि हाथी और घोड़े चढ़ने और उतरते समय यहाँ से ना फिसलें। ये जो महल के ऊपर आप बने हुए खिड़कियाँ देख रहे हैं, यहाँ पे दासियाँ खड़ी हुई रहती थी। जैसे राजा महल के अंदर आते थे तो
दासियाँ यहाँ से फूल राजा के ऊपर बरसाया करते थे। यहाँ पे राजा का स्वागत किया जाता था। और यहाँ से हम अभी बाहर निकल गए हैं और अभी हम पहुँचते हैं मेन गेट की तरफ। दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है वो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो को आप तक जल्द सबसे पहले पहुंच सकें। और अभी हम मेन गेट नंबर 1 से बाहर आ चुके हैं। अगर कभी आप आगरा की तरफ आते हैं तो आगरा किला पक्का घूमने आना। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और काफ़ी पुरानी हमारी धरोहर आपको देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं कितनी सुरक्षा राजा ने अपने गेट के लिए कर रखी है। चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरी दीवार लगी हुई है। यहाँ से तीर भालाएँ चलाए जाते थे। ये जो आप छेद ऊपर से देख रहे हैं मोड, यहाँ जो सबसे पहला मोड है वो है वाटर मोड। इसके अंदर मगरमच्छ और घड़ियाल छोड़ दिए जाते थे। दूसरा मोड जहाँ पर आपको पेड़ नज़र आ रहे हैं वहाँ पर जंगली जानवर जैसे शेर तेंदुआ हुआ करते थे। प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपने छेद देखे हैं वो मुग़ल काल में वहाँ सैनिक तीर कमान लेकर तैनात रहा करते। तो किले की ऐसी सुरक्षा यहाँ पे की गई थी। ये ऊपर आप छेद देख सकते हैं, यहाँ से तीर कमान लेकर मुग़ल साम्राज्य सेना खड़ी रहती थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में काफ़ी कुछ हमने कवर किया है, और इसके बाद हम जहाँ भी आगे दूसरी जगह घूमने जाएंगे तो आपको पक्का वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। और अभी हम मेन रोड पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम बस लेके अपने घर की तरफ निकलेंगे। और हम पहुंच चुके हैं अभी मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।